मुझसे एक व्यूअर ने पूछा था कि सर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज़ तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसका सेंस भी जानते हैं कि इसको कब और कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन शुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आखिर में ये क्या बला है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब देखिए कि आपका छोटा भाई है मान लीजिए, और आप उसको सलाह दे रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए। तो आप कहते हैं कि यू शुड डू योर होमवर्क, या फिर यू शुड टेक योर ब्रोथ एवरी डे, या फिर यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे। क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे सलाह देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके ठीक पहले शुड के साथ। यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड टेक योर बाथ, यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नो डिफ़िकल्टी। अब थोड़ा सा सपोज़ करिए थोड़ा सा कि आपका भाई है, वह खेल रहा है, जबकि आपको पता है कि उसका होमवर्क पूरा नहीं है और आप उसे खेलता हुआ पाते हैं। तो फिर तुरंत कहते हैं कि यू शुड बी डूइंग होमवर्क फर्स्ट, यू शुड बी डूइंग होमवर्क फर्स्ट, यानी तुम्हें पहले अपना होमवर्क कर रहा होना चाहिए। तो कर रहा होना चाहिए यानी इस समय तुम्हें क्या कर रहा होना चाहिए, क्या कर रहा होना उचित है, ये चीज़ बताने के लिए आप शुड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो शुड बी डूइंग यानी कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी डूइंग योर होमवर्क। क्लियर? बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए कि यू शुड प्ले एवरी डे, यह आप एक सलाह दे रहे हैं। यू शुड प्ले एवरी डे यानी तुम्हें रोज़ रोज़ खेलना चाहिए। तो ये हमेशा के लिए सलाह है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तुम्हें आज भी खेलना चाहिए, तुम्हें कल भी खेलना चाहिए, तुम्हें परसों भी खेलना चाहिए, हमेशा तुम्हें खेलना चाहिए। यह एक सलाह है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसका, राइट? कि तुम्हें क्या करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए उचित रहेगा कि तुम प्रतिदिन खेलो। लेकिन अब एक सपोज़ करिए, एक सीन क्रिएट करिए कि आपका भाई है जो कि आप देखते हैं कि सो रहा है, वह सो रहा है, जबकि आपने उसे सलाह दे रखा है कि तुम्हें शाम को खेलना चाहिए। तो आप कहते हैं यू आर स्लीपिंग नाउ, यू शुड बी प्लेइंग, यू शुड बी प्लेइंग यानी तुम इस समय सो रहे हो। इंस्टेड यू शुड बी प्लेइंग यानी तुम्हें खेल रहा होना चाहिए। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक और एग्जाम्पल देखिए, शी शुड क्लीन हर क्लॉथ्स, शी शुड क्लीन हर क्लॉथ्स। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, उचित ये रहता है, उचित ये है कि वह अपने कपड़े साफ़ करे, उसे अपने कपड़े साफ़ करने चाहिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सपोज़ करिए कि आज संडे है, संडे को बहुत सारा घर का काम करना होता है, जिसमें से कपड़े धोना भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि वह सो रही है या फिर टीवी देख रही है, तो फिर आप कहते हैं शी शुड बी वॉशिंग हर क्लॉथ्स, शी शुड बी वॉशिंग हर क्लॉथ्स यानी उसे अपने कपड़े धो रहा होना चाहिए, उसे अपने कपड़े धो रहा होना चाहिए, राइट? तो समझ रहे होंगे मेरी बात को। एक चीज़ और शो होता है इससे, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एक चीज़ और शो होता है, और वो होता है गेस वर्क, अनुमान। आप गेस करते हैं, अनुमान करते हैं कि किसी को इस समय क्या कर रहा होना चाहिए। तो सपोज़ करिए कि आपका छोटा भाई शाम को खेलता है, ये आप जानते हैं, राइट? और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस समय आपका छोटा भाई क्या कर रहा होगा, तो आप सिंपली कहते हैं ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ, ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ यानी वह इस समय खेल रहा होगा। तो आपने अंदाज़ा लगाया, आपने गेस किया, आपने अनुमान लगाया कि वास्तव में वो इस समय क्या कर रहा होगा, यानी उसे खेल रहा होना चाहिए। या फिर अपने एक फ्रेंड के बारे में आप गेस करिए, आप जानते हैं कि वह किसी ऑफिस में 9 to 5 PM काम करता है। तो अगर आपसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पूछा जाए कि आप गेस करिए कि वह क्या कर रहा होगा, उसे क्या कर रहा होना चाहिए, तो आप सिंपली ये कहेंगे कि ही शुड बी वर्किंग इन हिज ऑफिस, ही शुड बी वर्किंग इन हिज ऑफिस यानी उसे अपने ऑफिस में काम कर रहा होना चाहिए। गेस वर्क है। तो दो चीज़ें निश्चित रूप से, यानी किसी को क्या कर रहा होना चाहिए, क्या उचित है, ये सलाह है, एक चीज़ ये हो सकता है,
इस फॉर्म वर्ब फॉर्म के यूज़ से, और दूसरी चीज़ हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि किसी को क्या कर रहा होना चाहिए। राइट? मैं समझ रहा हूँ कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।